तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हम एक सरदार जी को देखते हैं जो कि एक बॉल से स्मगलिंग का सामान निकालकर अपने साथ ले जाता है। इस माल की वजह से हड्डी और त्यागी गैंग में भी तकरार बढ़ जाता है। वो एक दूसरे के दुश्मन पहले से भी ज्यादा बन चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि ये माल किसने उठाया। तो दूसरी तरफ हम दहिया को देखते हैं जो कि एसपी की बीबी के साथ होता है। अब उनका प्यार उनके पैर तक पहुंच जाता है। वहीं त्यागी और हड्डी में इतना टकराव बढ़ जाता है कि वो एक आदमी का मर्डर कर देते हैं, जबकि सरदार जी उस माल को बेचकर खूब मोटी पैसे कमा रहा था। हड्डी और त्यागी गैंग के बीच तकरार को कम करने के लिए डीएसपी तोमर उन दोनों के साथ मीटिंग करता है और उन दोनों को हाथ मिलाने के लिए बोलता है। लेकिन भाई एक का आदमी गया था तो वो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते थे। तो दूसरी तरफ दूसरे का माल चोरी हुआ था, इसलिए त्यागी अपने माल की भरी हुई गेंद को जानना चाहता था कि उसे किसने चुराया। इसलिए तोमर साहब भी उन्हें एडवाइस देकर जाता है, जब तक मैं उस बंदे का पता न लगा लूं तुम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करोगे। अब एसपी को भी शक हो गया था कि डीएसपी और जेलर के होते हुए भी वो लोग जेल के अंदर ड्रग्स का धंधा कैसे कर लेते हैं। एसपी उनसे जब सवाल पूछता है तो डीएसपी तोमर बोलता है, सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ जेल में, फिर भी मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। जिसके बाद तोमर जेल में छापे मारने लगता है और कैदियों की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो सरदार पकड़ में आ जाता है, लेकिन सरदार की तलाशी लेने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सैनिक को सुनील के पास देखते हैं जो कि एक क्वार्टर के लिए सिग्नेचर लेने आया था, लेकिन वो तो केवल एसपी साहब ही अप्रूव कर सकते थे। इसलिए सुनील एसपी साहब के पास उसकी परमिशन लेने के लिए जाता है। जब वो वहां जाता है तो दहिया को एसपी साहब के घर से निकलते हुए देख लेता है। दरअसल एसपी साहब की पत्नी और दहिया के बीच में रिलेशन चल रहा था। जब वो एसपी सुनील को वहां देखता है तो उसे लगता है कि उसने सुनील को ही भागते हुए देखा था, लेकिन सुनील तो वहां पर उस रूम के लिए अप्रूवल लेने आया था। जिसके बाद सुनील वापस पहुंच जाता है और वो दहिया से बोलता है, दहिया तुम्हारे और सीमा मैडम के बीच में क्या चल रहा है। दहिया उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता है। वो बोलता है कि पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तूने किसी और को देखा होगा। लेकिन दहिया सुनील की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुनील फिर भी उसे समझाकर बोलता है, भाई मैं तो तेरे भले की ही कह रहा हूँ, तुझे मानना है मान, नहीं मानना मत मान। लेकिन एसपी साहब को अब तेरे ऊपर शक हो गया है। इसके बाद दहिया की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एसपी साहब की साथ साथ उसकी मैडम को भी देखते हैं जो कि उसे घूर रही थी। शायद दहिया ने उसके साथ गलत किया था। वहीं जेल में अब त्यागी फुल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि दहिया की शादी में सभी अफसर जा रखे हैं। इसलिए वो सभी बैरक की तलाशी लेने लगता है, क्योंकि भाई उसका ड्रग्स का जो माल खो गया था और जेल में उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद सुनील को एक सुनार की दुकान पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से एक झुमके खरीदने के लिए बोलता है। वहां से वो झुमके खरीदकर सीधा एसपी की मैडम को देकर आ जाता है। दरअसल ये झुमके दहिया ने उस मैडम के लिए बनाए थे ताकि वो अपने बीच संबंध को तोड़ सके, और होता भी ऐसे ही है, दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन वो झुमके अब एसपी के घर पर रह जाते हैं। जॉब से आने के बाद एसपी उन झुमकों को देख लेता है, जिसके बाद एसपी उन झुमकों को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां से वो झुमके परचेज किए थे। वहां से उसे सुनील का नाम मिल जाता है, क्योंकि दहिया ने वो झुमके सुनील से ही मंगाए थे। इसके बाद एसपी सुनील की क्लास लगा देता है और अपने ऑफिस बुला लेता है। वो सुनील से सुनील के बीच और उसकी पत्नी के बीच जो कुछ चल रहा था वो सब पूछता है, लेकिन सुनील के बीच तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मना कर देता है। जिसके बाद एसपी एक जोरदार का थप्पड़ सुनील के रख देता है और बोलता है, अगर कल के बाद तू इस तिहाड़ के गेट के अंदर आया तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। जिसके बाद सुनील वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुनील एसपी को सब कुछ सही बता देता है और वो दहिया का नाम भी बता देता है, क्योंकि दहिया और एसपी की पत्नी के बीच ही ये सब कुछ चल रहा था, जिस वजह से ही सुनील अब यहाँ फंस चुका था। नेक्स्ट डे अपना एसपी जेल से ट्रांसफर करवा लेता है। वो अपना सामान बर्तन भर के वहां से निकलने लगता है। तब उसकी पत्नी फिर से दहिया के गले लग जाती है, जो कि एसपी को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर तोमर को भी अब पता चल चुका था कि ये दहिया ही एक छुपा रुस्तम है। इसके बाद तो दहिया की सटक जाती है। वो सुनील पर हाथ उठा देता है और बोलता है, तुझे जेल के बारे में कुछ पता भी है? तेरी पीठ पीछे यहाँ मीटिंग तय होती है, जब तू स्कूटर से निकलता है हम वेट करते हैं
ताकि जेल में कुछ बड़ा तगड़ा कर सके। नेक्स्ट डे सुनील को लड़की वाले देखने आते हैं, लेकिन सुनील की माँ उसे बताती है कि वो रेलवे में ट्राई करने वाला है, लेकिन सुनील इस पर बिदक जाता है। वो बोलता है मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूँ। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।